जैसे को तैसा कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसी पर आधारित एक कहानी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे को तैसा कहते हैं कि सत्य इतना मजबूत होता है कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। इसी पर आधारित यह कहानी है। यह एक छोटी सी कहानी है एक टीचर की जो अपने बच्चों के साथ घूमने निकले थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते और एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका घूमने का तरीका था। जो कि घूमने निकले हुए थे तो जहाँ पर भी शाम हो जाती वहाँ रुक जाते, वहाँ पर प्रवचन देते और उससे ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उन्हें शांत रहना पसंद था। लेकिन उनका जो शिष्य था उसको दुनिया की चीज़ों में और दुनिया की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था और लोगों से ज़्यादा बात करना उसे बहुत पसंद था। उस लड़के के टीचर को यह सब बातें पसंद नहीं थी। वह दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करना पसंद नहीं करते थे। वो अपने काम से काम रखते थे और दूसरों के रास्ते पर नहीं चलते थे। एक सुबह निकले वहीं अपने सफ़र पर और एक नदी के किनारे से उनका गुजरना हुआ। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा था। वह तो चुपचाप निकल गए वहाँ से, लेकिन उनका शिष्य जो था उससे तो रहा नहीं गया। वह गया दौड़कर उसके मछुआरे के पास, उसको अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुमको अहिंसा नहीं करनी चाहिए, यह गलत काम है, या वह है या यह है, ऐसे बोलने लगा। बहुत देर तक मछुआरे को समझाता रहा। मछुआरे ने देर तक कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ नहीं बोला नहीं उसको, लेकिन वह शिष्य बोला ही जा रहा था और ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था। तो जो मछुआरा था वह फिर से शुरू हो गया, फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं ही मछुआरे ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। वह टीचर आगे जा उन्होंने शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा तो स्टूडेंट और मछुआरे का बहस शुरू हो चुका है। तो उन्होंने दौड़ कर आए और उस शिष्य का हाथ पकड़ा और उसको खींच के वहाँ से लेकर चले गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट का हालत मालूम था, उसे समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। स्टूडेंट ने कहा, क्या आपने देखा नहीं, वह आदमी को गलत काम कर रहा है, मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, तुम क्यों उसे शिक्षा दे रहे हो और तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। शिष्य ने कहा, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, उसे तो कोई सज़ा नहीं दे रहा है। यहाँ के राजा ने भी कोई ऐसा रूल नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए। तो गुरु ने कहा, यहाँ कोई किसी को सज़ा नहीं देगा, सज़ा तो खुदा देगा। तुम्हें किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, वह क्या किसी को सज़ा देगा। गुरु ने कहा, बस वह वक्त आने पर अपना फैसला सुना देता है, हमें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उस शिष्य चुप हो गया। गुरु ने समझाया कि कुछ मत बोला करो। इस बात को 2 साल गुजर गए और कमल की ये बात यह है कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वहीं सुबह का वक्त था पर नदी का नज़ारा बदल हो चुका था। शिष्य देखता रहा कि नदी के किनारे एक सांप अपना जान बचाने के लिए तड़प रहा है। चींटियाँ उसे नोच कर के खा रही हैं। शिष्य को यह देखा नहीं गया और दौड़कर उसे सांप को बचाने के लिए भागा।
गुरु ने फिर से हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, आप मुझे अजीब तरह से पेश क्यों आ रहे हो? मैं कभी हिंसा करने वालों को रोकता हूँ, तब भी आप रोकते हो, और अभी किसी की जान बचा रहा हूँ तब भी आप मना कर रहे हो। टीचर ने कहा, मैंने कहा था ना, वह खुदा अपना फैसला सुनाते हैं, अपना फैसला सुनाने दो। क्या तुम्हें याद है, यहीं से तो हम 2 साल पहले गुजरे थे। यह जो सांप है यह मछुआरा है, और यह जो चींटियाँ हैं यह मछलियाँ हैं। ये दूसरा जन्म ले चुके हैं। अगर तुम इनको अभी रोकोगे तो फिर यह तीसरा जन्म लेगा अपनी सज़ा भुगतने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, तभी हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसीलिए हमें कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, वरना हमें भुगतना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास